हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। आप कैसे हो? मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और ये है कि आज मैं फिर से दोबारा आज बहुत दिनों के बाद फिर किचन गार्डन में आ गई हूँ। आपको सफाई का दिखाया था, लेकिन मैंने आज क्या सोचा है कि मैं आपको एक मतलब अपने पौधों के बारे में बताऊं कि ये पौधे क्या है और कैसे हैं, इनका कौन सा पौधा मेरे पास है। मेरे पास सब आयुर्वेदिक पौधे हैं, कुछ है। हर चीज़ में वो अपनी वो दिखाते हैं कि उनके अंदर गुण है। और आपको मैं ये दिखाती हूँ कि मेरे साथ जैसे ये बहुत सारे ये है, ये हल्दी का है और ये तुलसी का है और ये क्या गुड़हल का है, ये एरिका पाम है और इस तरह से पपीते का है। इधर ये सारी चीज़ें मतलब कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक पौधे हैं और इनके बारे में आपको आज मैं ले चल रही हूँ। अपने अपने एक पौधे के बारे में बताती हूँ मैं, और वो पौधा कौन है आपको बताती हूँ अभी। वो पौधा है, उसको बोलते हैं एक जो पत्थरों में उगता है और उसको बोलते हैं पत्थरों में भी उग जाता है। उसका मतलब ये नहीं कि वो पत्थरों में ही उगता है, वो पत्थरों में भी उग जाता है। ये जो नदियाँ होती हैं, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, छोटे छोटे होते हैं जो पानी के स्रोते होते बहते हैं और उनके किनारे जो बड़े बड़े गोल मटोल पत्थर होते हैं, तो उनके किनारे भी ये उगा हुआ होता है। और ये पौधा है हमारा, ये है वो जो पत्थरों में भी उग जाता है और पत्थरों को फोड़ता हुआ ये बाहर आ जाता है पत्थरों के उसमें और ऐसे खड़े हो जाता है। इसमें लास्ट में एक फूल लगता है और इसको कहते हैं हिंदी में पत्थर चट्टा। क्या कहते हैं? पत्थर चट्टा। आप देख लीजिए दोस्तों, ये पत्थर चट्टे का है और ये बहुत ही उपयोगी पौधा है। लोग संचार और जो उसकी मान्यताएं हम लोगों की कि घरेलू उपचारों में भी इसका उपयोग होता है अधिकतर, और आयुर्वेद में तो होता ही होता है, घरेलू उपचार होता है इसका। और ये हमारे बहुत ही उपयोगी होता है और हमारे घरों के आसपास ये मिल जाता है दोस्तों। और इसको कहते हैं पत्थर चट्टा। और इस पत्थर चट्टा के बहुत ही औषधीय गुण होते हैं, जैसे इसका नाम क्लेंच है, इंग्लिश में पिनाटा है, और ये जिसे हम अमरपोई भी कहते हैं और कहीं पर्ण बीज के नाम से या लाइफ प्लांट भी कहते हैं। यह एक औषधीय पौधा है और ये आयुर्वेदिक पौधा है। और ये क्या बोलते हैं, ये आयुर्वेद में यूनानी और एक लोक चिकित्सा जिसमें होती है, लोक चिकित्सा उसको बोलते हैं जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में एक दूसरे से सीख कर करते हैं कि ये इस काम का पौधा है। चाहे वो डॉक्टर नहीं है, वो चाहे कोई वैद्य नहीं है वो, लेकिन एक लोक मान्यता हो जाती है कि इसको करने से हमारे फायदे होते। पुराने लोगों ने भी तो ऐसे ही औषधि का उपयोग किया था। कहीं वो ये पत्थर चट्टा को ले लेते थे तो उसमें जितने औषधीय गुण थे तो एक दूसरे से सीखा है इसमें। और वो क्या है, बहुत उपयोगी माना जाता है। ये पौधा पत्थरों में भी उग जाता है, जहाँ पे गोल मटोल नदी के किनारे पत्थर होते हैं। मैंने तो यही देखा अपने जीवन में, ये वहाँ भी चट्टानों पे उग जाता है। ये चट्टानों पे भी उग जाता है, पत्थरों में भी उग जाता है और इसलिए इसका नाम पत्थर चट्टा पड़ा है। इसके पत्तों में नव जातर, इसमें जो ये इसके पौधे होते हैं, एक तो इसके पौधे ही हुए हैं, ये देखिए इसके पौधे ही हुए हैं, ये सारे पौधे हैं, अलग अलग पौधे बहुत बड़े थे, हमने कटिंग कर दी उनकी। और ये पौधे अलग अलग हैं, बहुत सारे हो रखे हैं, नर्सरी जैसे हो रखे हैं यहाँ पे। तो इनमें क्या होती है, अपने आप उगने की क्षमता है। जैसे ये झड़ जाते हैं पत्ते, इनको मिट्टी इनके ऊपर आ जाते तो और भी पौधे, एक पत्ती में कितने ही पौधे हो जाते हैं, ठीक है। और एक नया पौधा मिट्टी में उग के तैयार हो जाता है। अब मैं इसके आपको औषधीय गुण बताती हूँ। इसके औषधीय गुणों में सबसे पहले तो ये आ जाता है आम भाषा में कि इसको बोलते हैं पत्थर चट्टा। ये पथरी जो हमारे शरीर में पथरी होती है, किडनी में होती है, किडनी स्टोन कहते हैं, उसको बाहर निकालने में ये सहायक होती है। दूसरा ये हमारा गुर्दा है जो, और इसमें मूत्राशय की जो पथरी है ये उसको भी तोड़ देता है। और तीसरा ये वहाँ जो सूजन जलन और दर्द होता है उसको कम करती है।
और ये जो हमारे कहीं पे चोट लग जाती है, जख्म लग जाते हैं, घाव हो जाते हैं, फोड़ा फुंसी हो जाते हैं, और उनको भरने में भी पीस के उसके कूट के उसके पत्तियों का रस लेपन करने से भी वो ठीक हो जाता है। अब हम इसके बारे में ये बताऊंगी मैं आपको कि ये हमारे लिए मतलब कितना सहायक है, इसको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, इसके करने से क्या फ़ायदा होता है। हेलो जो दोस्तों, इसको नेम की हड्डियाँ इन्हें बेटे तो हड्डियाँ और इसके कैसे इसका सेवन किया जाता है इसके बारे में मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये पत्थर चट्टा का पौधा है और ये छोटे छोटे बेबी पौधे अपने आप उगे हुए हैं। इसका क्या है, जो अगर हमारे गुर्दे में और किडनी में जो हमारा स्टोन है, इसके ये पत्तियाँ लेनी है, 1, 2 और 3 पत्तियाँ लेनी है इसकी। और पत्तियाँ मैं आपके सामने तोड़ूंगी। एक पत्ती ये हो गई है, ये 2 पत्ती हो गई है और ये 3 पत्ती हो गई। जब बड़ा पत्ती हो इनको धो के अच्छी से साफ कर लीजिए, वॉश करके इनको सुखा दीजिए और फिर इनका पीस लो, इनको चाहे पीस लो इनको, और 1 गिलास पानी में इनको 1 गिलास पानी में हल्की आंच में पकने के लिए रख दो। ठीक है, एक तो यही है इसका, और पकने के लिए रख दो। और जब ये अच्छी तरह खिट के वो आधा कप रह जाए तो उसको थोड़ा ठंडा करने दो और गुनगुना इसका सेवन सुबह खाली पेट करो। रोज़ 6-7 दिन इसको करके देखिए। अगर आपको इससे लाभ मिलता है, जो हमारी किडनी में होती है वो पथरी को भी ये गला देता है। पत्थर चट्टा वैसे भी इसका नाम इसीलिए कि ये इसके अंदर इतनी शक्ति है कि ये उसको तोड़ देता है और तोड़ के उसको पिघला देता है, वो टुकड़े टुकड़े कर देता है। पत्थर चट्टा इसलिए इसका नाम रखा हुआ है, उसके लिए ये है। और अगर चटनी की तरह भी आप सुबह सुबह इसकी पत्तियों को पीस के रख लो, धो धा के साफ करके, फिर इसको बारीक पीस के सिलबट्टे में और एक कांच के प्लेट में रख लो और उसको रोज़ सुबह 1-1 चम्मच आप खाली पेट इसका सेवन करेंगे तो आपके जो मूत्राशय के है उसमें भी फ़ायदा होगा। सूजन है, जलन है, वो सब निकलेगी इससे। तो लेकिन इस्तेमाल इसका ऐसे करना है कि नियमित ही करना है इसका इस्तेमाल। ये हमारे ऐसे इससे हमें और भी फ़ायदे हैं, जैसे हमारा बलगम है, बलगम साफ़ करता है। इसका रोज़ नियमित 3 दिन सेवन कर लो। 3 दिन अगर आपको फ़ायदा होता है तो फिर उसके बाद आप 3 दिन और कर लीजिए, 5 दिन इसका सेवन कर लीजिए, 7 दिन इसका लगातार नहीं करना, फिर बीच में करो, क्योंकि ये अंदर की चीज़ें तोड़ता है, पत्थर तोड़ता है, जो हमारा फैट होता है वो भरने हो जाता है। और इस तरह से खांसी में, और जैसे हमारी चोट लग जाती है, हमारे घाव हो जाते हैं, पैरों में फोड़े फुंसी हो जाते हैं, तो उसमें भी पीस के इसका लेप करने से हमें फ़ायदा मिलता है, घाव ये जल्दी भरता है। और इस प्रकार से दोस्तों आपको मैंने ये पत्थर चट्टा बहुत ही गुणकारी है। और ये डॉक्टर की मतलब आप किसी वैद्य से भी पूछ सकते हैं, वहाँ से भी। और ये कोई जानकारी इतनी नहीं है, आप उससे भी सजेस्ट कर सकते हैं। और ये मैंने लोक विचारों से ये पढ़ा है, लोक सेवा से, लोक स्वास्थ्य से, और ये चीज़ें पढ़ी जाती है। बड़े बुजुर्ग हमारे जो कहते हैं अनुभव के आधार पर, इसलिए आप इसका नियमित कर सकते हैं, इसको आप खा सकते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा इससे साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है। और ये हमारी आयुर्वेदिक है, इसीलिए आयुर्वेदिक बोलते हैं, उससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसको हम गमले में भी उगा सकते हैं। और आजकल ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है कि अपने गमले में हरियाली होती है, और ये हरियाली का शौक़ भी हमारा पूरा होता है। और हमें ये कुछ घर की जो साइड इफ़ेक्ट करती है हमें एलोपैथी दवाएं, उनसे भी थोड़ा राहत दे देता है। और अगर ज़्यादा परेशानी हो पथरी की उसकी, तो आप अपने डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है, तो आप लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसे लगा। ये देखिए, ये देखिए कितना प्यारा पौधा है। देखो कितनी घनी पत्तियाँ, और बहुत बड़ा हो जाता है, मोटी मोटी। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पाती पड़ती है, और ये सूखता भी नहीं है। और इस प्रकार आपको मैंने ये सुनाया। नमस्कार, जय श्री राम। और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।